साथियों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। दोस्तों साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों का स्नेह लगातार बना हुआ है। उसके लिए आप सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, अब आज की वीडियो में बात करते हैं आप सभी के साथ जो कल दिनांक 28/7/2025 को उत्तराखंड के 12 जनपदों में द्वितीय चरण का जो मतदान है वह भी संपन्न हो चुका है। और अब जो इसकी काउंटिंग होगी, गिनती जो होगी, मतगणना, वह 31 तारीख को होनी सुनिश्चित हुई है। 31 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन कई सीटों पर उलटफेर की संभावनाएं संभवतया बनी हुई हैं। और अब देखना यह होगा क्या हमारी सम्मानित जनता ने किस आधार पर अपनी पंचायतों का चयन किया हुआ है। देखना होगा कि धनबल कितना सर चढ़कर बोला है, शराब का बल कितना सर चढ़कर बोला है। अमूमन सभी को पता है चुनाव का मतलब धन, बल, छल, शराब, मुर्गा पार्टी, आप सभी को विदित है, सभी जानते हैं। क्या सरकार इससे अनभिज्ञ है? ऐसा भी नहीं। क्या प्रशासन यह चीज़ नहीं जानता है? वह भी ऐसा नहीं। क्योंकि यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शराब जब की बात आती है तो प्रदेश के अंदर आबकारी विभाग की बल्ले बल्ले होती है। सबसे ज़्यादा राजस्व जो होता है सरकार को आबकारी विभाग से मिलता है, और वह अधिकांश जो है चुनाव के समय मदिरालयों के माध्यम से हमारी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। अब देखने वाली बात यह है कि जो भी लोग विगत लगभग 1 माह का समय हो चुका होता है, इस अंतराल में जितने भी लोग प्रत्याशियों के साथ लगे थे या उन प्रत्याशियों की शराब पी रहे थे या आम जनमानस ने उस पर कितना चोट किया है, यह देखने की बात है। क्योंकि पंचायत चुनाव का मतलब यह नहीं है कि केवल हम धनबल के आगे नतमस्तक हो जाए, केवल हम अपनी सत्ता ऐसे लोगों को सौंपें जो जिनके पास धनबल हो, शराब बल हो। यह इन चुनाव का मकसद बिल्कुल नहीं है। चुनाव का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ तक हमारा अपना मानना है, हम यह सोचते हैं कि चुनाव लड़ने का अधिकार समाज के वह अंतिम व्यक्ति को भी होना चाहिए जिसके पास धनबल की व्यवस्था नहीं है। यह अधिकार उसका भी होना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से शराब बही जा रही है, पैसा बहाया जा रहा है, उससे ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता है कि भविष्य में गांव का वह गरीब मजदूर आदमी चुनाव लड़ने की स्थिति में हो। क्योंकि जब चुनाव से 2 दिन पूर्व मतदान से की पहली रात जिस प्रकार का नंगा नाच गांवों के अंदर किया जाता है, रात भर शराब की पेटियां गांव में पहुंचाई जाती हैं, घरों में पहुंचाई जाती हैं। लेकिन क्या हम लोगों ने कभी सोचा कि हम शराब उन घरों में पहुंचा रहे हैं जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं
या हम इस शराब का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्या इससे हमारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है, मैं केवल उन प्रत्याशियों को दोष नहीं देता हूँ, दोष उस आम जनमानस का भी है जो यह लालच पे रहता है कि चुनाव सर पर हैं और इस समय हमें फ्री की शराब मिलेगी। शायद हो सके 100-500 रुपये, 1000 रुपये उनकी जेब में भी पहुंच जाए, लेकिन क्या यह 5 साल का सर्वांगीण विकास होता है? यह भी एक सोचने की बात है। साथियों, यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा शांत प्रदेश, देवभूमि जिसको कहा जाता है, और जहाँ के लोग अभी तक इस प्रकार की मान्यता रखते हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, आस्था उनकी रहती है। और हम वह पहाड़ी लोग, मैं सबके लिए यह भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो जिनका केवल एक ही मकसद होता है कि चुनाव कोई भी आ रहे हों, केवल धन और बल शराब के साथ हम खड़े रहें, उनके साथ हम खड़े दिखें। लेकिन मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि जो लोग इस मद में रहते कि हमें शराब और पैसा चाहिए, आप कतई उन प्रत्याशियों को अगले 5 वर्ष तक गाली ना दें। यह उनसे अपेक्षा ना करें कि आप हमारे अनुरूप कार्य करेंगे। वह आपके अनुरूप किस प्रकार से कार्य करेंगे, क्योंकि आप लोग अपना ईमान बेच चुके हैं, आप अपना ज़मीर बेच चुके हैं, आप अपना वोट पूरा गिरवी रख चुके हैं। 5 साल के लिए आपने पूरा अधिकार खोया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही मैं उन सभी तमाम प्रत्याशियों को, उत्तराखंड के 12 जिलों में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आप सभी ने शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव लड़ा होगा, गांव का सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखा होगा, और आशा करेंगे कि कोई भी प्रत्याशी एक दूसरे के मन में भेद ना रखे, मनमुटाव ना रखे, क्योंकि गांव का विकास सभी ने मिलकर करना होता है। जितना अधिकार हम जिसको चुनते हैं उनका होता है, उससे कहीं अधिक अधिकार उन मतदाताओं का होता है, उन ग्रामवासियों का होता है। इसलिए मैं सभी उन प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और यह उनसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग उत्तराखंड के सौहार्द को बनाए रखेंगे, अपने अपने गांव के सौहार्द को बनाए रखेंगे, और अगले 5 वर्ष तक अपने गांव के विकास में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, सहभागिता करेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों, नमस्कार।